पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क पर एक नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह जब भी किसी मसले का फैसला करता तो इस्लाम के असूलों और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके करता था। वो बादशाह ना सिर्फ इंसाफ पसंद था बल्कि अक्लमंदी में भी अपनी मिसाल आप था। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था। बादशाह ने देखा कि गांव के चंद लोग 4 नौजवानों को पकड़कर ला रहे हैं। बादशाह ने अपने वजीर से उन लोगों के आने की वजह दरियाफ्त की। वजीर को भी इस बात का इल्म ना था कि असल मामला क्या है, इसलिए उसने बादशाह से इजाज़त तलब की ताकि वो उन लोगों के आने का मकसद जान सके। मगर बादशाह ने यह मुनासिब ना समझा और हुक्म दिया कि उन लोगों को दरबार में आने दिया जाए। जब वो लोग दरबार में हाजिर हुए तो उनमें से एक बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि इन 4 लड़कों ने ना सिर्फ मेरी बच्ची की इज्जत पामाल की है बल्कि उसको जान से मारकर नहर में फेंक दिया है। बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह सब इन्हीं 4 लड़कों ने किया है। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत में अपनी बेटी को ढूंढता हुआ जब नहर के किनारे पहुंचा तो ये चारों वहीं मौजूद थे और मेरी बेटी का दुपट्टा इनके पास था। बादशाह उन 4 जवानों से मुखातिब हुआ और पूछा कि क्या ये बुजुर्ग सही कह रहे हैं। तो उन चारों ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। जब बादशाह ने देखा कि चारों लड़के अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं तो बादशाह ने हुक्म दिया कि 4 प्याले दूध के हाजिर किए जाएं। बादशाह ने उन 4 नौजवानों को अपने सामने बिठा लिया और कहा इन सबको दूध का प्याला दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने उन चारों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से जो भी मुजरिम होगा तो ये दूध उसके मैदे में जाकर जहर बन जाएगा, क्योंकि ये दूध वलीउल्लाह की बारगाह से इसी मकसद के लिए लाया गया है और ये इस कदर तेज़ी से अपना असर दिखाएगा कि तुम लोग सांस भी नहीं ले पाओगे। उन चारों लड़कों के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। उसके बाद बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि जो लड़का दूध पीने में मुज़ाहमत करे उसका सर फौरन कलम कर दिया जाए। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या दूध पीते या फिर जल्लाद के हाथों अपना सर कलम करवाते। 3 लड़कों ने जल्दी से दूध पी लिया, लेकिन चौथे लड़के के हाथ कांपना शुरू हुए और दूध का प्याला उसके हाथ से गिर गया। तमाम लोग हैरत से बादशाह की तरफ देखने लगे कि अब वो कैसे फैसला करेंगे कि कौन मुजरिम है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को पकड़ लो, क्योंकि यही मुजरिम है। तमाम दरबारी हैरान हुए कि बादशाह ने तो कहा था कि जो कातिल होगा वो दूध पीने से मर जाएगा, लेकिन ये कैसे हुआ। तो बादशाह ने कहा कि ये आम गाय का दूध है और किसी बुजुर्ग का फूंका हुआ भी नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया कि जो लड़का कातिल होगा वो ये जानते हुए कि ये दूध उसके लिए मौत साबित होगा, वो कभी भी नहीं पिएगा। और जो बेकसूर थे उनके दिल में खौफ नहीं था, इसलिए उन तीनों ने दूध पी लिया। उसके बाद लड़के ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया और बादशाह ने पूछा कि हकीकत में क्या हुआ था। तो उसने बताया कि उस बुजुर्ग की लड़की नहर के किनारे बकरियां चरा रही थी। मैं वहाँ से गुजरा तो उसे देखकर अपने नफ्स को काबू में ना कर सका। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से मैं खौफसदा हुआ और उसे नहर में फेंक दिया। लड़की की चीख सुनकर ये तीनों वहाँ भागते हुए आए, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। मैंने उनको बताया कि लड़की नहर में डूब रही थी और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर देर हो गई और उसका दुपट्टा मेरे हाथ में रह गया। ये सुनकर बादशाह ने उस लड़के को फांसी का हुक्म दे दिया। उसके बाद बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि आप जैसे हाकिम जब तक जिंदा है हम गरीबों को इंसाफ मिलता रहेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या खूब फरमाया है, जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है।